तो गाइज अभी करने वाले हम लोग रागा का मास्टर क्लास 3। इस पे देखो बहुत सारे बच्चे ना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे मास्टर क्लास के अंदर। अगर मैं यही ना आलतू फालतू वीडियोज अगर अपलोड करने लगूँ तो उस पर बहुत ज़्यादा आप इंटरेस्ट दिखाओगे। मैं अगर फालतू के 10 क्वेश्चंस लेके अगर आ जाऊँ ना आज के टाइम पे, ये लो आपके रागा में आ जाएंगे, एग्जैक्टली सेम टू सेम आएंगे। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन लेके आ जाऊँ ना, ये लो पेपर आउट मैंने करा दिया थंबनेल पे लिखे, जबकि वो एग्जाम के लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाला है। आपका टाइम वेस्ट कराऊंगा, मैं कमाऊंगा और आप बर्बाद हो जाओगे। लेकिन आप इंटरेस्ट उन्हीं सब चीज़ों में दिखाओगे। लेकिन मैं अपना टाइम दे रहा हूँ, मैं वेस्टिंग कर रहा हूँ अपना, समझ लो, क्योंकि मेरे उस पर इंटरेस्ट बच्चे दिखा नहीं रहे और मैं घंटों प्रिपेयर करके चीज़ों को दे रहा हूँ आपको। और आपके एग्जाम में आने वाली चीज़ें जो कॉन्सेप्ट मैं करा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, आप एग्जाम के बाद आके देखना मैंने क्या कहा था और क्या हुआ, ठीक है। उसमें बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, तो थोड़ा सा इससे डिमोटिवेशन मिलता है। और मैंने जो इंग्लिश का जो 100 मॉक टेस्ट का सीरीज चलाया था ना, उस पे बच्चे कह रहे हैं कि आप कब करा दोगे पूरा। भाई मैंने आपका कर्ज नहीं ले रखा है, मैंने अपनी तरफ से इनिशिएटिव एक लिया कि मैं आपको 100 मॉक टेस्ट टारगेट लेता हूँ। अगर मैं 50 भी उसका करा दूँ ना तो ये मैं बहुत कर दूंगा आपके लिए, बिकॉज मैंने आपसे कभी कोई डिमांड नहीं किया कि आप मेरे लिए ये करो करो। मैंने कहा सब्सक्राइब करना हो करो, मैं स्टार्टिंग में कुछ नहीं कहता, बस मैं एग्जाम के टाइम पे ही हेल्प करता हूँ आपके। तो एटलीस्ट मैं आपसे यही कहूँगा कि मास्टर क्लास को ना, चाहे रागा हो चाहे इंग्लिश को, आप अच्छे से फॉलो करके जाना। अगर किसी की प्रिपरेशन में थोड़ी सी भी कमी है तो हो सकता है कि लास्ट में बहुत सारे लोग थंबनेल पे ये लिख दे, मैं ही अगर कल से स्टार्ट कर दूँ ना, देखना उस पर कितने भर भर के व्यूज आएंगे कि ये तो 20 क्वेश्चन जो एग्जैक्टली आ जाएंगे एग्जाम में। मैं करके दिखा दूंगा आपको, रुको, एग्जाम से पहले मैं 1-2 वीडियोस में करके दिखा दूंगा और मैं बताऊंगा भी ना एंड में कि फालतू की क्लास है, देखना उस पर व्यूज कितना होगा। ठीक है, चलो मैं चैलेंज देता हूँ आपको, आपको मैं दिखाऊंगा, आप खुद उसमें इंटरेस्टेड हो जाओगे। मैं आपको 15-20 मिनट की क्लास कराऊंगा एक वीडियोस के अंदर। स्टार्टिंग में खूब सीरियस रहूंगा मैं, और एंड में जाके बोलूंगा ये पूरी क्लास बाहियात है और बिना काम की है, और उसमें व्यूज देखना कितना आने वाला है, ठीक है। बट मैं आपको बोल रहा हूँ ये रागा की जो मास्टर क्लास और इंग्लिश की मास्टर क्लास है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप इंग्लिश का मास्टर क्लास 1 ही देख लो। अगर पूरे यूट्यूब पे आपको किसी ने पेड क्लासेस में, फ्री क्लासेस में अगर उस लेवल की जानकारी दी होगी तो मेरे को आके बताना कि इस क्लास के टीचर ने मेरे को दी थी, ठीक है। चलो फिलहाल आज हम पढ़ेंगे हमारा डे 3 है, क्लास 3 है, तो इसमें टाइम एंड वर्क करेंगे। इसकी टेंशन मत लो, देखो हम जब तक रीजनिंग में नहीं घुस जाते हैं ना तब तक ही रागा का मास्टर क्लास डिले हो रहा है, बड़ा बड़ा बन रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें प्रिपरेशन में टाइम लगता है। जैसी रीजनिंग में घुसूंगा ना मैं, तो ये तो छोटा छोटा टॉपिक है, ये एक दिन में 5, 6, 7 तीनों खत्म हो जाएगा, क्योंकि नॉन वर्बल मेरे लिए बहुत ही आसान है, ठीक है। मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, 15, 20, 25 मिनट की क्लास के अंदर नॉन वर्बल खत्म कर लोगे आप, ठीक है। और उतने के बाद आपको फिर नॉन वर्बल में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सीरीज कोडिंग डिकोडिंग मुश्किल से 45 मिनट की क्लास में आपको करा दूंगा। ब्लड रिलेशन डायरेक्शन ये भी मैं मुश्किल से 40-45 मिनट की क्लास में, ठीक है। तो ये रीजनिंग के जो 2 और 4, 6 जो क्लास है ना, ये 3 दिन या 2 दिन में मैं खत्म करा दूंगा। तो जो भी टाइम लगेगा, एक तो आज की क्लास में लगेगा और एक कल ये अगली क्लास में, क्लास 4 में टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी रीजनिंग की क्लास में कोई टाइम नहीं लगेगा। चलो फिर करते हैं इसको। बट उनसे पहले मैं एक चीज़ आपको कहूँगा कि आप में से जो बच्चा अगर प्रिपरेशन कर रहा है जीके की, आपको उतनी ज़्यादा पढ़ाई आपने नहीं की है अभी तक, तो आप हमारे जीके सारथी पीडीएफ को पढ़ के जाना, एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। ये एक पीडीएफ है जिसमें हिंदी में 50 पेज है और इंग्लिश की 45 पेज है। कंटेंट दोनों में सेम है, लैंग्वेज अलग है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी बाय कर सकते हो या फिर आप व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो। उसमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से रहेंगे, ये है हिंदी वाला और ये है इंग्लिश वाला, जिसमें हमने कोशिश की है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को ऐड करने की। रगा के लिए मैथ की पीडीएफ एग्जाम से पहले करके जाओ, मैं गारंटी देता हूँ कि 100% मैथ के कॉन्सेप्ट जो होंगे इस पीडीएफ के होंगे। एक सिंगल परसेंट छोड़ो, पॉइंट में भी कुछ परसेंट नहीं, इससे बाहर कॉन्सेप्ट का नहीं आएगा, मैं इस चीज़ की गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। और वहीं पे इंग्लिश की जो है मोस्टली 80% 90% वो क्या आपकी पीडीएफ से ही आता है हर बार। प्रैक्टिस जो पीडीएफ है ये भी आपको 60 रुपीज़ में दोनों पीडीएफ मिल जाते हैं। रीजनिंग 100% हमारे पीडीएफ का कॉन्सेप्ट कर रहा है, यूज होगा। आप व्हाट्सअप करके भी बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी बाय कर सकते हो। हम लोग करेंगे टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की एकदम सी बेसिक सी चीज। हम लोग अगर हाई लेवल पे पहुंचे तो ये पॉसिबल ही नहीं है अभी की ट्राई पे करना। मैं बेसिक में भी वही आपको कराऊंगा जो आपके एग्जाम में एक्चुअली आता है, जो नहीं आता है वो मैं आपको कराऊंगा ही, ठीक है। चलो, समय, कार्य एवं वर्क। तो पहली बात तो कुछ चीजों को समझो। आप मान लो समय जो टाइम जो समझ में आ रहा है, टाइम को किसी चीज में हम क्या करेंगे, या तो आवर्स में, घंटा में हम लोग देखेंगे घंटा में क्या है, ठीक है। फिर या फिर आप मिनट में किसी चीज को देख रहे होगे, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, मिनट में कर रहे हो या फिर आप सेकंड में कर रहे होगे, सेकंड्स में, ठीक है।
काउंट कर रहे होगे। तो एग्जाम में या ना आपको स्पीड क्या देगा भाई, स्पीड जब भी देगा ना आपको, सॉरी मैं ये क्या लेके बैठ गया, अभी तो टाइम एंड वर्क कर रहा है ना, मैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बताने लगा था आपको। टाइम एंड वर्क करना है, चलो टाइम एंड वर्क पे जाते हैं। मैं ना पहुंच गया था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर, तो चलो पहले टाइम एंड वर्क ही कर लेते हैं, उसके बाद तो इसी क्लास में मेरे को कराना है, वो भी तो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो टाइम एंड वर्क के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, मान लो कोई इंसान है ना कि किसी काम को कर रहा है, ठीक है, जैसे राम है, एक काम को ना 10 डेज में कर रहा है, ठीक है, तो 10 डेज में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा बताओ। तो कहोगे ये काम पूरा अगर 10 डेज में करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 वर्क करेगा, ठीक है, एक दिन के अंदर ये पूरा काम करेगा, ठीक है, कितना काम करेगा, 1/10 काम करेगा, ठीक है। 2 दिन में कितना काम करेगा, ये 2 डेज में कितना काम करेगा भाई, तो 2/10, ये इतना वर्क हो जाएगा, 2/10 वर्क, ठीक है, 2 दिन के अंदर इतना करेगा। अगर बोले मैं 3 दिन में कितना करेगा ये, तो 3/10। ये चीज समझ में आ गया आपको, बोलोगे ठीक है समझ में आ गया। ये चीज बहुत समझना इंपॉर्टेंट था। मान लो मिलकर करने में अगर दिया रहेगा ना कि चलो ए बी सी हैं, ठीक है, कोई काम को मिलकर करते हैं, तो कैसे करेंगे, 1/में 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c डॉट डॉट, मान लो 3-4 लोग हैं तो ऐसे करके आप इस फॉर्मूले में निकाल लोगे। लाइक कैसे, ए किसी काम को 10 डेज में करता है, बी अलग अगर अकेले करे ना कोई काम कर रहा है 20 दिन में, मान लो कोई घर बना रहा है ए, तो वो अकेले 10 दिन में बना सकता है, बी 20 दिन में बना सकता है, और सी ना 30 दिन में बनाएगा कोई काम, कोई घर को। तो सेम घर को बनाने में ही तीनों अपना अलग अलग टाइम दे रहे हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ए ज्यादा ताकतवर है या फिर ज्यादा स्किल्ड है, बिकॉज ए वही काम को ये 10 दिन में कर दे रहा है, तो ज्यादा वो समझदार है ना, ज्यादा इसको सब कोई प्रेफर करेगा। क्यों, क्योंकि टाइम कम ले रहा है वो बच्चा। और बी थोड़ा सा ठीक है, और सी सबसे बेकार है, बिकॉज एक ही उसी काम को करने में ज्यादा 3 गुना टाइम ले रहा है ए की अपेक्षा, ठीक है, और बी की अपेक्षा 1.5 गुना टाइम ले रहा है, तो सी सबसे बेकार वर्कर है। अगर फिर भी मैं बोलूँ ना कि ए बी सी मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो आप क्या करोगे, 1/10 1/20 प्लस 1/30, जो भी इसकी आंसर आएगी ए बी सी मिलकर उतने दिन में काम करेंगे। कैसे करोगे, 1/में एलसीएम ले लोगे आप, तो 60 एलसीएम हो जाएगा ना, तो 10 से कटाओगे तो कितने बार में, 6 बार में, 20 से कटाओगे 3 बार में, और 30 से कटाओगे 2 बार में, तो अब ये 60 तो ऊपर चला जाएगा 60, तो ये क्या हो जाएगा 11, तो 60/में 11 दिन में ये पूरे काम को कंप्लीट कर चुके होंगे, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। एबीसी मिलके कितना दिन में करेंगे, 60/में 11 दिन में उस काम को निपटा रहे होंगे। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज थी जो समझने लायक थी। आगे देखो भाई, अगर मैं आपसे पूछूं ना कि सिर्फ 2 लोग हो, ठीक है, 2 लोग का फॉर्मूला अलग है क्या, हाँ देखो, जब 2 आदमी मिलकर काम करते हो तो फिर क्या करेंगे, सिर्फ 2 लोग ही होंगे ना, तो आप देखो, मान लो हमने क्या पढ़ा, 1/A 1/B, यही ना, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे ना तो क्या मिलेगा, फॉर्मूला तो यही होगा, लेकिन इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ध्यान सुनो। अगर यहीं से लोगे इसका एलसीएम तो क्या होगा, ए बी का एलसीएम ए बी हो जाएगा, और ए से डिवाइड करोगे तो बी मिलेगा, और यहाँ से बी से डिवाइड करोगे तो ए मिलेगा, और ऊपर में तो क्या मिल गया, ए बी बटा में ए प्लस बी मिल गया। तो हम डायरेक्ट क्यों ना इसी फॉर्मूला को यूज कर ले भाई, ठीक है। तो जब 2 आदमी मिलकर काम पूरा करेंगे तो हम ये फॉर्मूला इतना लंबा ना लिखे, डायरेक्टली लिखेंगे ए इंटू बी बटा में ए प्लस में बी, ठीक है। लाइक क्या, जैसे एग्जाम्पल देख लो, मान लो राम किसी काम को ना 30 डेज में कर रहा है, ठीक है, बच्चा ध्यान से सुनना। श्याम जो है ना, अगर वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 50 डेज में कर रहा है, तो मैं सवाल पूछेगा राम प्लस श्याम दोनों मिलके कितने दिन में काम को करेंगे, तो आप क्या करोगे, कहोगे सर ए इंटू बी बटा में ए प्लस बी, 2 लोग हैं तो ये नहीं कहोगे 30 इंटू 50 30 प्लस 50, ये काम कर दोगे, तो ये हो गया 30 इंटू 50। इसको मल्टीप्लाई नहीं करना बच्चा, पहली बात तो फट से ना कैलकुलेशन में घुस मत जाया करो, मजदूरी नहीं किया करो, इनको जोड़ो फिर नीचे, ये 80 हो जाएगा ना, तो ये 0 0 कट गया। अब कर लो 50 को 3 से 150 बटा, ये 150 में अभी भी नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, अभी भी 2 से ये कट रहा है ना, ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 25 बार में, मतलब क्या 75/4, यही ना, 75/4 दिन के अंदर ये कर रहे हैं। बोलोगे ठीक है, इस फॉर्मूले पे आपने किया, अगर वो वाला मेथड 2 पे अगर कर लेते तो क्या होता, अगर मैं यूं करता 1/में ए 1/में बी और ऊपर का पावर 1, अगर मैं ऐसे करता तो क्या मेरा आंसर आता, ऐसे भी आ जाता ना 1/में 1/30 1/50, अगर मैं ऐसे करता तो कि मेरा क्या आंसर आता क्या उतना, देखते हैं भाई। 1 में क्या हो जाता भाई, इनका एलसीएम ले लेते तो 5 × 15
150 हो जाता ना। चलो, तो ये 30 से 5 बार में कटेगा और ये 3 बार में कटेगा, मतलब 150 बटा में 8 आ जाता, तो वही काम करते। ठीक है, 2 से 4 बार में कटेगा ये, 2 से आपका 75 बार में कटेगा, तो 75 बटा 4 ऐसे भी आ जाता आपका। तो ये दोनों मेथड से सेम आ रहा है, तो मैं क्यों ऐसे करूंगा 1/1, जब दो लोग हैं तो सिंपली a इंटू बी बटा में a प्लस बी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, टाइम एंड वर्क का आपका ये सिंपल सा लॉजिक हो जाता। ठीक है, जब दो लोग को कहे तो यही कर लेना, जब 3 लोग कहेगा, 4 लोग कहेगा ना, तब वो 1/1/a प्लस 1/b 1+c 1/d जितने भी लोग होते हैं वो कर लेते हैं। बट अगर सिर्फ 2 लोग हैं तो अपना इस फॉर्मूला से काम चल जाएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आपको। अगर मान लो कहना यदि मिलकर काम करने में लगा समय दिया, ठीक है, तो किसी एक व्यक्ति का कार्य करने में निकालना हो तो क्या करेंगे। आप इस पे मत पढ़ो, मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ना, a इंटू बी बटा में b माइनस ए, या फिर a माइनस बी, ऐसे लिख सकते हो, बट इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, अगर राम किसी काम को ना 30 डेज में कर रहा है, ठीक है, और राम और श्याम दोनों मिलकर किसी काम को ना 50 डेज में कर रहे हैं। अब देखो चीज बदल गई यहाँ पे, पहले क्या था, राम 30 दिन में करता था, श्याम अकेले अकेले दे रखा था। ठीक है बच्चों, दोनों का अकेले अकेले का टाइम। यहाँ पे राम का 30 दिन में दे रखा और एक बार ना दोनों का मिला के दे रखा है। ठीक है, राम और श्याम मिल के करेंगे ना तो 50 दिन में। तो मैं पूछूंगा आपसे एग्जाम में कि श्याम कितने दिन में करेगा, अकेले करेगा, तो हो गया, ये थोड़ा सा लॉजिक हो गया। ठीक है, तो जब भी एक इंसान का अकेले दिया हो और फिर उन दोनों का मिला के दिया हो और फिर एक दूसरे का अकेले पूछे, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, a इंटू बी और b माइनस ए, या तो आप b माइनस ए कहो या फिर a माइनस बी कहो, जो बड़ा वाला वैल्यू रहेगा उसमें से घटा देने का है। कैसे करोगे आप, 30 माइनस 50 और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दो। जरूरी नहीं है कि b माइनस ए, a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना। तो ये क्या हो जाएगा, 30 इंटू 50 बटा में 20, तो 2 से कटा और ये 25, मतलब 75 डेज के अंदर क्या कर रहा है भाई, श्याम का आंसर आ गया 75 दिन। क्लियर है ना। इन सारे कॉन्सेप्ट को साफ साफ अपने नोट्स पे लिखना, पीडीएफ का वेट नहीं करना, पीडीएफ दोगे प्रिंट करा लेंगे, क्या काम चोरी है, नोट्स बनाओ ना साथ में। ठीक है, चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं बना हुआ। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग जो है ना उतनी अच्छी नहीं है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलो मैं बोलता हूँ ना कि चलो धीरज मान लो किसी काम को ना 150 डेज में कर रहा है। ठीक है, और धीरज प्लस दीपक ये दोनों मिलके किसी काम को ना मान लो कितने दिन में करेंगे। अच्छा पता है एक चीज मैं बताऊं आपको, ये जो था ना ये चीज, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ये दोनों मिलके कोई बड़ा वैल्यू दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मान लेते हैं 100 डेज में कर रहे हैं। इसको छोटा वैल्यू रखना ज्यादा बढ़िया रहेगा, बिकॉज कोई इंसान अकेले 150 ले रहा है तो दो लोग मिलके तो कम ही डेज में करेंगे, ऐसा होना चाहिए। तो डेटा कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, फॉर्मूला सही होना चाहिए। तो पूछेगा ना कि दीपक अकेले कितने दिन में करेगा, तो आप क्या कहना चाहोगे, कहना क्या चाहोगे, कहोगे हम कहना कुछ नहीं चाहेंगे सर, आपने अभी जस्ट फॉर्मूला बताया a इंटू बी बी माइनस ए। तो हम अगर ऐसा करेंगे 150 इंटू 100 और आपने कहा था b माइनस ए, तो हम 100 में से 150 घटाएंगे। अरे नहीं, अरे तो छोटे वाले में से बड़ा नहीं घटाना आपने, बड़े में से छोटा घटाना। b माइनस ए पे फोकस मत करो, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, 150 में से 100 घटाना है। माइनस में कभी डेज आता है, -25 दिन -20 दिन आता है, कभी नहीं आता है, तो माइनस में आंसर लाने का कोशिश ही नहीं करो। तो क्या हो जाएगा भाई 150 ना, ठीक है, इंटू 100 बटा में क्या हो जाएगा 50, 0 0 कटा और ये 5 से 3 बार में। तो इसका मतलब दीपक भाई अकेले कितना दिन में करेगा, वो 300 दिन में कर लेगा। ठीक है, अगर अकेले दीपक कर रहा है तो 300 दिन में, धीरज कर रहा है 150 दिन में, दोनों मिलके करेंगे तो 100 दिन में आएगा। बोलोगे कैसे सर, चेक करा दो मुझे। देखो अगर मैं इसको चेक करना चाहूँ ना तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, a इंटू बी ए प्लस बी, क्योंकि दीपक का अलग 300 दे रखा है, धीरज का 150 दे रखा है, तो धीरज दीपक मिला के 100 आएगा कैसे, इस फॉर्मूला पे। तो मैं इसको चेक करूंगा 100 इंटू 300 इंटू 150 अगर इसको मैं जोड़ू तो 450, ये 0 0 कट जाएगा और ये 15 से 3 बार में कटेगा और ये 3 से 300 को 100 बार में कटा देगा। देखो 100 आ गया ना, धीरज और दीपक मिलके आ गया कि नहीं 100, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ये चेक कर लिया हमने। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं।
अब ये समझ में आ गया ना मैंने क्या क्या पढ़ाया। देखो ए अलग और बी अलग दिया रहे तो ए प्लस बी का हम निकाल सकते हैं। ए अलग बी अलग सी अलग दिया रहे तो हम ए प्लस बी प्लस सी का निकाल सकते हैं। ए अलग दिया रहे ए प्लस बी दिया रहे तो हम बी का निकाल सकते हैं, या फिर बी अलग दिया रहे ए प्लस बी का दिया रहे तो हम ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सभी चीजें आप समझ गए अब तक। अब चीजों को थोड़ा सा अलग तरीके से समझेंगे। यदि ए और बी किसी काम को ना एक्स दिनों में तथा बी और सी किसी काम को ना वाई दिनों में तथा ए और सी किसी काम को जेड दिनों में मिलकर करते हैं, मतलब दो दो के पेयरिंग में करेंगे। लाइक ए बी मिलकर ना एक्स डेज में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर ना इसको वाई डेज में कर रहे हैं। अब ये अलग अलग नहीं दे रखा है, दो दो का पेयरिंग कर रखा है। फिर क्या ए और सी दे रखा है, ए और सी मिलकर ना किसी काम को जेड डेज में कर रहे हैं। तो पूछेगा आपसे ए बी सी मिलकर कितना दिन में करेंगे, तीनों मिलकर। अब देखो यहाँ पे ना 2 बार ए आ रखा है, 2 बार बी आ रखा है, 2 बार सी, तो पेयरिंग में तो यही होगा। तो इसमें लिए क्या फॉर्मूला लगाना है, अभी ऊपर में 2 रख दो, बाकी वही चीज रहेगी, 1/x 1/y 1/z। बोलोगे ठीक है, इस पे एक एग्जाम्पल करके दिखा दो। मैं कहता हूँ देख लो वो भी। जैसे देखो इस सवाल में क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर ना आपको 6 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर ना 10 दिन में कर रहे हैं, ए और सी मिलकर किसी काम को ना 12 दिन के अंदर कर रहे हैं। तो कह रहा है ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो आपने क्या फॉर्मूला सीखा, 2/में 1/6 1/10 1/12। इनको सॉल्व कर दो, ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ठीक है, बटा में अगर हम 12 कर रहे हैं ना तो 12 दूनी 24 60 हो जाएगा इनका एलसीएम। ठीक है ना। चलो तो 60 से ये 10 बार में कटेगा, ये 6 बार में, और 12 5 60, तो 60 तो ऊपर चला जाएगा, 2 × 60 6 5 11 10 21। तो 3 से 7 बार में कटेगा, ये 3 से 20 2 3 2 6 20 बार में कटेगा। तो 40/में 7 डेज। ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे भाई, 40/में 7 डेज के अंदर निपटा रहे होंगे। तो ये फॉर्मूला सीख गए ना जब भी पेयरिंग में ऐसे रहे तो। ओके चलो आगे देखते हैं। और पेयरिंग में देखो अब रहेगा, जैसे ये तो पेयरिंग में था तो तीनों का पूछा था, एबीसी कितने दिन में करेंगे। कभी कभी ऐसे पूछ लेगा, देखो यदि मिलकर काम कर रहे हैं और एक व्यक्ति को पूरा करने में लगा समय निकालना हो, जैसे देखो ए और बी ना 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए ना 20 दिन में कर रहे हैं, तो सी अकेला कितने दिन में करेगा। लाइक देखो ये सवाल क्या कह रहा है, ए और बी अभी 12 दिन में कर रहे हैं, बी और सी कितने दिन में 15 दिन में, ए और सी कितने दिन में भाई इसको 20 दिन में कर रहे हैं। तो सी का पूछ रहा है कितने दिन में करेगा, अभी सी का कंफर्म नहीं है। तो इसको अपना ए बी सी का निकाल के ना फिर आप कर सकते हो बहुत ही लंबा मेथड से, लेकिन मैं कहूंगा वैसे नहीं करना। अब आपको क्या करना है, आपने जो ये फॉर्मूला सीखा ना यहाँ पे, ठीक है, वही यूज करो। लाइक देखो मैं इसको हटाओ, ये मान लो x है, ये y है, ये z है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2/में, अब c का पूछा है ना आपसे, ध्यान सुनो, जिसका पूछेगा देखो किस में नहीं है वो, c इसमें है, c इसमें है, जिसमें है उनको प्लस में रखो, y 1 + z। अब जिसमें नहीं है c इसमें नहीं है ना, a + b है, तो उसको माइनस कर दो बस। जिसमें नहीं है c, जिसमें c नहीं है उसको घटा दो। अगर ये पूछता ना कि b का बताओ, तो फिर हम क्या घटाते इसमें, तो a + c में b नहीं है तो हम यहाँ पे -z करते, बाकी x को प्लस में ले आते। ठीक है भाई, चलो मैं आपको एग्जांपल भी समझा दूंगा। लाइक यही सवाल पहले देख लो, a + b क्या है भाई, 12 दिन में कर रहे हैं, b और c मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में, a और c मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। तो भाई हमसे c का पूछा है, तो c जिसके अंदर c नहीं है उसको घटाएंगे। तो a और b में c नहीं है तो हम 12 को घटाएंगे, मतलब 2/में 1/15 करेंगे, 1/20 और 12 को घटा देंगे। ठीक है, इनका एलसीएम क्या आएगा, 60 आ जाएगा, ऊपर में 2 रहेगा, तो 15 जगह 60, 20 थी 60 -12 25 60। 2/में क्या 60 तो ऊपर चला जाएगा, 4 3 7 -5 2 हो जाएगा, 2 2 कट के, तो सी हमारा पूरा अकेला काम इसको 60 डेज के अंदर निपटा रहा होगा। क्लियर है भाई। चलो वैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, रुको। अगर मैं आपसे ये पूछूं ना, a + b किसी काम को, ये क्या क्या डेटा था, 12 15 20 था ना, 12 15 20, ठीक है। a + b इतने दिन में, b + c इतने दिन में, a + c इतने दिन में। मैं आपसे पूछूंगा ना कि b का बताओ के लिए कितना दिन में करेगा, तो आप क्या करोगे,
कहोगे सर पहले तो 2 बटा में लिखेंगे 1, अब ये क्या, अब b पूछा है तो b किसके अंदर नहीं है, तो a प्लस c के अंदर नहीं है, इसके अंदर a और c है, b नहीं ना है इसके अंदर, तो इसको घटा देंगे, मतलब 1/12 लिखेंगे, 1/15 लिखेंगे, 20 को घटा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे ना तो b का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है ना। तो अगेन 60 हो जाता है, 12 पचे 60, 15 चौके 60, 20 तिये 60, तो 5 4 9 में 3 गया 6, तो 2 × 60 बटा में 6, तो ये कट के तो b अकेला उसको 20 दिन में कर लेता है, तो वैसे निकाल लेते। अगर यही a का पूछता ना तो a में क्या करते हम, a रहता तो क्या करते, अब इसमें a नहीं है तो हम 2 बटा में 1/12 करते, 1/20 करते और 15 वो घटा लेते। तो जो वैल्यू नहीं है, जिसका पूछा है और जिसमें नहीं है उसमें से घटा लेना बस, ठीक है। अब देखो कुछ चीजें क्या है, अगर सवाल में रहेगा ना a किसी काम का m/n/d दिन में पूरा कर रहा है, तो वो इंसान पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो कितने m/n कहेगा ना तो उसको उल्टा कर देना, n/m × d ये। अब बोलोगे इसका मतलब क्या है, मैं कहता हूं ना कि राम ना किसी काम का 3/4 भाग, ध्यान से सुनना, पूरा काम नहीं, उस काम का 3/4 भाग 30 डेज में कर रहा है, ठीक है। तो राम कंप्लीट कितने दिन में करेगा, पूरा कंप्लीट कितने दिन में करेगा, तो बस ये जो 3/4 है ना बच्चा, इसको उल्टा कर दो 4/3 एंड ये जो डेज दे रखा है ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पूरा काम राम 40 डेज में करेगा। बोलोगे इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा सिखा रहे हो, इसका कहाँ यूज है, मैं ऐसे सवाल में दिखाता हूँ, इतने छोटी सी यूज नहीं है, सवाल को थोड़ा सा लेंदी करेगा। देखो a किसी काम का ना 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, b किसी काम का 3/4 18 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, तो भाई एक पहले पूरा कितने दिन में करेगा ये मेरे को बताओ, b पूरा कितने दिन में करेगा ये मेरे को पता रहेगा तब ना मैं a + b का निकालूंगा। तो मैं a करेगा कितने, 2/5 भाग कर रहा था, देखो 2/5 भाग कर रहा था 12 दिन में, तो मैं इसको उल्टा कर दूंगा ना, 5/2 × 12, तो ये 6 हो गया, तो 6 × 5 = 30, a पूरा काम 30 दिन में करेगा। b का देखो 3/4 काम करता था ना, तो ये 4/3 कर दो × 18, तो b अकेले पूरा काम 24 दिन में करेगा। तो a और b मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो 30 × 24, वही फॉर्मूला यूज कर लो, 30 + 24, तो 30 × 24 हो गया, ये 54 हो गया, 6 × 54, 6 × 9 = 54, 6 × 24 होता है ना, 6 × 5 = 30, 3 × 3 = 9, 3 × 8 = 24, तो 8 × 5 = 40/3 गेज। ठीक है सर, चलो ये तो समझ में आ गया आपको, उम्मीद है चीजें समझ में आ रही होंगी, ऐसे और सवाल है नहीं है फिलहाल तो ठीक है। अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई समझ में आ गया ना, चलो क्लास खत्म हो गया, मजाक कर रहा हूँ, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ, क्लास काफी है, अभी आधा भी नहीं हुआ, ठीक है। चलो आगे देखो, मान लो कोई काम स्टार्ट करते हैं और एक चट्टा बदमाशी करके ना पीछे में भाग जाता है, तो जब वो भाग जाता है तो फिर हम क्या करेंगे, जब वो भाग जाता है तो उसको भागने देंगे, भाग, तो हम क्वेश्चन बना लेंगे ऐसे भी। कैसे सर, देखो किसी काम को ना a b और c 24 दिन 9 दिन और 12 दिन में कर रहे हैं, मतलब क्या है, a उस काम को 24 दिन में करता है, b उस काम को 9 दिन में कर सकता है, c उसको 12 दिन में, अगर अकेले अकेले करे तब a 24 दिन में करेगा, b 9 दिन में करेगा एंड c 12 दिन में करेगा। b और c काम को स्टार्ट करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ना वह काम छोड़ना पड़ता है, तो शेष काम करने में a को लगा समय बताओ क्या है। अब बताता हूं मैं एक चीज तुमको, बी और सी देखो स्टार्ट कौन कर रहा है, बी और सी मिलकर, तब तक ना ए नहीं आया था, अब 3 दिन काम करके ये लोग भाग जाते हैं, तो काम कुछ बच गया होगा, अब वो अकेले ए करेगा आगे, तो ए मान लो ना x डेज तक काम करेगा। पहले मैं बेसिक बताता हूँ फिर आपको कॉन्सेप्ट पे ले जाता हूँ, मान लो एग्जाम में बेसिक बताता हूँ फिर आपको मैं ट्रिक पे ले जाता हूँ, एग्जाम में मान लो ट्रिक भूल गए तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट समझना। अब मेरे को ए का नहीं पता है कि वो कितने दिन में कराएगा, ठीक है, तो ए ने कितना काम किया मैं कैसे निकालूंगा, तो मान लेते ना ए ना बाद में आता है और वो x डेज तक काम करता है और वो 24 दिन में पूरा काम कर सकता था, तो उसने कितना काम किया, मैंने शुरू में ही बोला था ना कि कोई इंसान अगर 24 दिन में काम कर सकता है तो 2 दिन में काम कितना करेगा, 2/24, तो ये x दिन में a कितना काम करेगा, x/24 काम करेगा, ठीक है। b कितना काम करा, तो 3 दिन काम किया जबकि 9 दिन में कर सकता था वो, तो 3/9 काम करा b ने। c ने कितना काम किया, 3 दिन काम करा था ना उसने और 12 दिन में कर सकता था, तो 3/12 काम, तो तीनों ने मिलकर एक काम को किया, एक ही काम को किया है ना, तो एक ही काम में तीनों मिलकर कर रहे हैं, ओके। तो चलो ये 3 से 3 बार में कट गया, ये 3 से 4 बार में कट गया,
ये x बटा 24 कर दो, इधर ले जाओ 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4। इनको सॉल्व करोगे 12, 12 में से 3 चके 12, 4 3 12, 4 3 7 हो गया, 8 9 10 11 12, 5/12। x बटा 12 इज इक्वल टू 5/12। ये 24 है ना बच्चा, ठीक है। तो ये 12 दूनी 24 हो गया, तो ये जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x 5 दिन, मतलब कहीं सॉरी 10 दिन, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वाला 2 जो है, ये 24 का जो कट, मैं साफ साफ लिखता हूँ, रुको, ये साफ साफ लिख दूंगा तो समझ में आएगा। तो ये क्या, यहीं से मैं साफ साफ लिखता हूँ, मैंने तिरछा लिखना शुरू कर दिया था, सीधा सीधा लिखते ना तो जगह बच जाता है। इसको हम क्या लिख सकते थे, x बटा 24 इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3 माइनस 1/4। x बटा 24 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लो तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12 माइनस 4 माइनस 3। तो इसको कह सकते हो ना, x बटा में 24 इज इक्वल टू, तो ये 4 3 7 हो जाएगा, 12 में से घटेगा तो 5 बटा में 12, तो 12 दूनी 24, तो x बराबर 10 डेज। अब ये देखने वाली चीज है, क्या 10 डेज आ रही है हम शॉर्टकट पे कि नहीं। अब x की वैल्यू निकाली तो पूछा था ना कि शेष काम करने में को कितना समय लगेगा, तो एक ए ने 10 दिन तक काम किया, सिंपल, और क्या। अब ये लॉजिक मैंने शुरू में ही देखो समझाया था आपको, कहा, तो यहाँ कि मान लो राम 10 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 काम करेगा। 2 दिन में कितना करेगा, 2/10 करेगा। 3 दिन में कितना करेगा, 3/10 करेगा। तो वही तो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज करा, और क्या करा कि अगर ए 24 दिन में कर सकता है ना, तो x डेज तक काम किया तो x बटा 24 काम किया। बी 9 दिन में कर सकता था लेकिन 3 दिन के बाद छोड़ दिया, मतलब 3 दिन काम करा उसने, तो 3/9 काम करा। सी ने 3 दिन में उसने भी छोड़ दिया, 12 दिन में कर सकता था तो 3/12 काम। लेकिन इतना करने के बावजूद काम तो एक ही था ना आपके पास, एक ही काम को कर रहे थे तीनों, तो इज इक्वल टू 1 करा। सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल दो, ए का पूरा दिन निकल जाएगा। बोलोगे ठीक है, मान लो ये कॉन्सेप्ट अगर भूल जाते हैं ना तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, 1 माइनस छोड़ने वाला का काम इनटू अंत तक काम करने वाला। तो इसमें जितने लोग छोड़ने वाले हैं सबको घटा लो, जो अंत तक कर रहा है उसको मल्टीप्लाई कर लो। कैसे करेंगे ये चीज ध्यान देना। 1 माइनस छोड़ रहा है कौन कौन, बी, तो बी ने कितना काम किया था, तो 3/9 काम किया था। क्यों, क्योंकि उसने 3 दिन किया और 9 दिन में कर सकता था, तो 3/9 काम किया। फिर क्या है भाई, सी ने भी छोड़ा तो कितना काम किया था, 3/12 काम। एंड तक जो रहा ना उसके डेज को मल्टीप्लाई कर दो, 24 को डायरेक्टली, ए लास्ट तक रहा था तो ए के 24 को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, चलो अब करोगे तो क्या होगा, 1/3, 3 चके 12, तो अगेन ये हो जाएगा 12 इंटू 12 माइनस 4 माइनस 7 इंटू 24, तो होगा ना 5/12 इंटू 24, तो 12 दूनी 5 दूनी 10, आ गया 10, इधर भी दोनों तरीके से। कल ये ध्यान देना यहाँ पे ना कि जो मल्टीप्लाई करना है उसको बटा में, उसने पता ही नहीं है कुछ मेरे को, तो डायरेक्टली मैं उसके दिनों की संख्या को रख दूंगा और इनका काम रखूंगा। यहाँ पे क्या लिखा है, छोड़ने वाला काम क्विट वर्क एंड वर्क स्टिल एंड, जो एंड तक कर रहा है उसके डेज को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, चलो, और इसी को थोड़ा सा घुमा के भी दे सकता है। इसमें क्या हो रहा था, मान लो बीच में किसी ने छोड़ा, ठीक है, और इसमें क्या होगा ना, सब स्टार्ट करेंगे एक साथ ही और बीच में पहले कोई छोड़ देगा। इसमें देखो कुछ लोग स्टार्ट करे छोड़ दिए, फिर तीसरा आके जो बचा कुचा काम था करा था, लेकिन इसमें थोड़ा अलग प्रकार से है। सवाल को पढ़ो, ए और बी किसी काम को ना क्रमशः 15 दिन 20 दिन में अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। दोनों मिलकर काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम खत्म होने के एक दिन पहले बी काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में खत्म होगा। तो खुद से सोचो ना, ए पूरा काम 15 दिन में कर सकता है ना, बी पूरा काम 20 दिन में कर सकता है, और बी सिर्फ एक दिन पहले काम छोड़ा है, ठीक है, लेकिन ए ने कितने दिन तक किया, बी ने कितने दिन तक किया, मेरे को पता नहीं है। ये इनकी एफिशिएंसी बता रही है कि 15 दिन और 20 दिन में कर सकते थे ये लोग। तो मान लो ये ए एक्स डेज तक अगर काम करेगा तो 15 दिन तक का 15 मतलब x/15 काम करेगा, और प्लस बी कितना दिन तक काम किया है, तो ए से एक दिन कम, यहाँ पे साफ करना कि एक दिन पहले बी ने छोड़ दिया, तो x में से 1 घटा लो, ठीक है, बटा 20। काम कितना था, एक ही काम था। अब इनको सॉल्व कर लो, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा बट आप इनको सॉल्व कर लो। तो इसकी एलसीएम हो जाएगी 60, 15 चके 60, 4x, 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो जाएगा, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 57, तो ये कटेगा ही नहीं, x बराबर क्या हो गया 57 बटा में 7। तो ये थोड़ा सा ना, 1 मिनट रुक जाओ, मैं देख लेता हूँ क्या कैलकुलेशन हमने कुछ गलती किया है क्या यहाँ पे। हाँ किया है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो 3 है इधर जाके प्लस हो जाएगा ना,
ये जो 3 ये इधर जाके तो प्लस होगा ना, ये क्या हो जाएगा 63, तो ये 7 से 9 बार में कट जाएगा। तो ये तो ए की वैल्यू आ गई ना, तो पूछा था कि एक दिन पहले काम छोड़ देता तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो 9 दिन में। क्यों भाई हमने 9 दिन क्यों लिया, क्योंकि ए लास्ट तक किया है ना, तो लास्ट कितना दिन चला काम, 9 दिन। पूछता कि बी ने कितने दिन तक काम किया, तो 9 में से एक घटा लेते 8 दिन, तो लेकिन काम पूछा कितने दिन में समाप्त हो रहा है, तो जितने दिन तक ये कर रहा है, ये तो लास्ट तक टिका था। चलो इसका अगर ट्रिक सीखना चाहो तो सीख सकते हो, बट मैं नहीं आपको सजेस्ट करूंगा, ये बेतुका चीज है। x प्लस एम इंटू वाई और x प्लस वाई, ठीक है। और x का मतलब है जो काम पूरा होने से पहले काम छोड़ दे, और m जितना दिन काम करके जितना दिन पहले काम छोड़ता और y शुरू से अंत तक काम छोड़ता हो। अगर इस ट्रिक को देखना है देख लो, एंड इस ट्रिक पे इस सवाल को बैठा लो, ठीक है। जैसे a आपको 15 दिन में कर रहा है, b 20 दिन में कर रहा है। अब क्या कह रहा है भाई, a 15 दिन में कर रहा है, b जो है 20 दिन में कर रहा है, ठीक है। और b क्या कह रहा है आपसे, एक दिन पहले छोड़ रहा है, 1 डे पहले ये बिफोर छोड़ दे रहा है, ओके। तो कह रहा है x प्लस एम, तो x प्लस एम का मतलब जो काम पूरा होने से पहले काम छोड़ दे, तो कौन छोड़ रहा है, b छोड़ रहा है। तो b की वैल्यू 20 प्लस m का मतलब जितने दिन पहले छोड़ रहा है, तो कितने दिन पहले छोड़ रहा है, एक दिन पहले छोड़ रहा है, इनटू y का मतलब क्या है, जो एंड तक काम कर रहा है, तो a एंड तक काम कर रहा है 15, और x प्लस वाई का मतलब a प्लस बी, और क्या 15 प्लस में b 20, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 21 इंटू 15, और ये हो जाएगा 35। तो 5 7 35, 5 3 15, 7 3 21, 3 3 9 डेज आ गया, 9 डेज। पूरा काम 9 दिन में खत्म हो रहा है ना, देख लो इधर भी 9 दिन में खत्म हो रहा था। बट ये फॉर्मूला लग रहा है कि आपको एग्जाम में याद आ जाएगा, हाँ याद कर भी लिए ना, x प्लस एम इंटू वाई इंटू एक्स प्लस वाई, तो भूल जाओगे किसकी क्या वैल्यू रखनी है, तो परहेज करो इसको। मैं यही कहूंगा कि छोड़ दो इसको, ठीक है। चलो दक्षता के आधार पर समझो, एफिशिएंसी के आधार पे। अगर ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो सी, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, मेरे को ये बताओ, इनकी एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बराबर क्या हो जाएगी, कहोगे यही तो है, अरे ये नहीं है, ये पता है क्या है, ये डेज का रेशियो है। यहाँ पे मैं डेज निकालूंगा ना, डेज का रेशियो, तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी क्या हो जाएगा, 10 रेशियो 20 हो जाएगा, मतलब 1 रेशियो 20 हो, 1 रेशियो 2 हो गया। लेकिन यही एफिशिएंसी का रेशियो निकालना होगा ना, तो उल्टा हो जाएगा, ये 2 रेशियो 1 हो जाएगा। क्यों क्यों, खुद से इमेजिन करो, अगर आपको और आपका भाई, ये ए बी को छोड़ दो, मान लो आपको या फिर आपका दोस्त है, आप ना एग्जाम में कोई एग्जाम देने गए हो, दोनों को सेम टाइम मिला है, और आप ना 1 घंटे में पेपर को पूरा कंप्लीट कर रहे हो, और आपका दोस्त 2 घंटा में पेपर को कंप्लीट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, वो 2 लगा रहा है तो इसका मतलब ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे तो निगेटिव चीजें हो रही है ना, वो 2 घंटे लगा रहा है पगला, वो इसका मतलब उसने अच्छा से तैयारी नहीं किया है। लोग तो यही सोचेंगे, मतलब दोनों अगर सेम नंबर भी ला रहे हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा टाइम लगा रहा है, इसका मतलब उसको पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उतना ही नंबर लाना है, तो आप 1 ही घंटा में उतना पेपर कंप्लीट कर ले रहे हो, तो इसका मतलब आप फास्ट हो, ठीक है। जब फास्ट आप हो तो आपकी क्षमता ज्यादा है, ठीक है ना। तो आप जितना कम समय लोगे, जितना कम टाइम लोगे, उतनी क्या आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है, ओके। और एफिशिएंसी ज्यादा है तो एफिशिएंसी का रेशियो बड़ा रहेगा। तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं हम लोग, देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए वही काम करेंगे, ए रेशियो बी, अगर डेज का रेशियो को ना बटा में कर दो, ठीक है, तो अगेन ये 2 रेशियो 1 आ जाएगा। हमने ये रेशियो में पढ़ा था ना, ये वाला कि नहीं पढ़ा था, बोला कि पढ़ा था। अगर मैं आपसे यही कहूँ ना कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी अगर 20 दिन में कर रहा है, सी 30 दिन में कर रहा है, ये डेज है, ठीक है, डेज है। तो डेज का रेशियो क्या होगा, ए बी सी का, बोलोगे कुछ नहीं, 10 20 एंड 30, तो ये 0 0 कट जाएंगे, तो 1 2 एंड 3 हो जाएगा। लेकिन ये किस चीज का रेशियो है, ये डेज का रेशियो है, डेज का, दिनों की संख्या का। मैं पूछूंगा ना क्षमता का, दक्षता का बताओ, एफिशिएंसी की रेशियो बताओ क्या हो जाएगी, तो बोलोगे यही तो है। अरे भाई ये 10 दिन में काम कर दे रहा है, तो इसका मतलब, और 20 दिन में कर रहा है 30 दिन में, तो मतलब ए तो ज्यादा फास्ट है ना। जब ए ज्यादा फास्ट है तो एफिशिएंसी का तो ये रेशियो नहीं हो सकता है, एफिशिएंसी में ए बड़ा होना चाहिए। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कैसे निकालोगे बच्चा, 1/1, 1/2, 1/3, इसको विलोम करके। अब मैंने क्या कहा था, इस 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 1 6 हो जाएगा, इस 1 को ना इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा, इस वाले 1 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा। तो ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी हो गई, 632।
कितना डिफरेंस हो गया दोनों के अंदर, है ना। बोलोगे हाँ जी बात तो सही है। अब देखो एक चीज मैं बताता हूँ, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इसको क्या याद रखना है ना आपको, देखो एफिशिएंसी 1 इंटू D1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी 2 इंटू D2। ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो 10 टाइप के टाइम एंड वर्क का 10 टाइप, जितने भी 10 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं ना इसी पे हम निपटा रहे होंगे। बोलोगे अच्छा ऐसा क्या खास है इस फॉर्मूले में, मैं सिखाता हूँ क्या खास है। देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी 3 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी, ध्यान से सुनना, ए और बी मिलकर ना इस काम को 3 दिन लगा रहे हैं, ये 3 डेज लगा रहे हैं, ठीक है। और फिर कह रहा है यदि एक निश्चित समय में ए बी से 3 गुना अधिक काम कर सकता है, ये एफिशिएंसी बता रहा है। ए जो है ना बी से 3 गुना फास्ट है, दैट इज एफिशिएंसी, ठीक है। तो बताओ ए अकेले कितना दिन में काम करेगा। मैंने क्या कहा, एक फॉर्मूला आपसे कहा, एफिशिएंसी 1 इंटू D1 इज इक्वल टू एफिशिएंसी 2 इंटू D2। जरा समझो जालिमा इसको आराम से। अब आपसे कहा है ए प्लस बी का डेज, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो 3 + 1 एफिशिएंसी हो गई, इंटू D1। ए प्लस बी का डी कितना दिन लग रहा था, 3 दिन लग रहा था। जिसका दिन रखा है दे रखा है ना उसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ए प्लस बी की दिन की संख्या दे रखा है तो ए और बी की एफिशिएंसी को हम जोड़ लेंगे यहाँ पे। और पूछ रहा है कि आपसे ए का बताओ, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है। दिनों की संख्या नहीं पता तो D2 लिख दो या फिर x मान लो, तो 3 कट गया तो D2 की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ए 4 डेज में काम को निपटा रहा होगा बच्चा, है ना प्यारा सा चीज। यहीं पे अगर एफिशिएंसी आपको अलग अलग दिया रहे तो अलग अलग लिखते, लेकिन यहाँ पे कॉम्बाइंड, यहाँ पे डेज दे रखा है तो कॉम्बाइंड एफिशिएंसी हमने ले लिया। और कितना प्यार से समझाऊं मैं आपको, इतना प्यार से तो कॉन्सेप्ट समझा दिया। देखते हैं फिर क्या है। चलो ये काम करो, एफिशिएंसी के आधार पर ही सवाल है। ए जो है ना बी से 20% अधिक काम करने में दक्ष है, मतलब एफिशिएंट है, यहाँ पे साफ है कैपेबल है। तो ए और बी की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बताओ मेरे को। ए जो है बी से 20% अधिक है, तो अगर बी हमारा 100 है तो ए कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है भाई। तो कह रहे हैं सी जो है ना ए से 25% अधिक है, सी ए से, तो ए रेशियो सी कितना हो जाएगा। ए अगर 120 है तो सी कितना हो जाएगा, 120 में ना 25% बढ़ा दो आप, ठीक है। सी जो है ए से अधिक काम करने में दक्ष है तो सी की 25% बढ़ा दो, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा ना ये, तो 25 से ये क्या हो जाएगा 5 बार में, और ये 25 से 4 बार में, और ये 4 से 30 बार में, 0 0 कट गया। मतलब ये क्या हो जाएगा, ए रेशियो भी 6 5, और ये क्या हो जाएगा भाई 3 × 12। ए रेशियो भी आ गया आपका 6:5, और ए रेशियो सी कितना आ गया आपका 4:5। तो इन दोनों सिनेरियो में ना क्या हो गया, ए और सी की वैल्यू अलग अलग आ गई। तो हम क्या करेंगे, जो चीज़ इसके अंदर कॉमन है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 6 को। ये भी 24, ये भी 24, तो ए 24 हो गया, बी 20 हो गया, और सी कितना हो गया 30 हो गया। तो 2 से कटा दो, अब 12 10 15 में कट गई ये। ए बी सी की एफिशिएंसी की रेशियो इतनी आ गई, ठीक है। तो अब आपसे क्या आ रहा है ना कि बताओ कि यदि तीनों मिलकर ए बी सी मिलकर ना 15 दिन में कर रहे हैं, तो बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी तीनों का मिलाकर अगर 15 है तो ए बी सी की एफिशिएंसी मिला दोगे तो कितनी हो जाएगी 37, ठीक है। और तीनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर रहे हैं, और बी और सी का पूछ रहा है, तो बी और सी की एफिशिएंसी क्या है 25, एक्स डेज में कर लो, 5 से 5 बार में, 5 से 3 बार में, 117/5 डेज में ये कर रहे होंगे, ठीक है भाई। इसमें कोई शक है, बोलोगे नहीं है, मस्त रहो फिर। 117 नहीं 111 होगा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे 111 होना चाहिए, 7 × 21 हो जाएगा ना ये, 7 × 21 3 3 9 2 11, ठीक है। 111/5 डेज, तो ये मैंने थोड़ा सा गलती किया था। तो ये चीज़ तो सीख गया, चीज़ें आसान है। बाकी इसको रेशियो मैंने पढ़ा रखा है, रेशियो का कॉन्सेप्ट यूज़ किया हमने, और क्या ही किया मैंने, कुछ तो नहीं किया। आगे आ जाओ भाई, अब थोड़ा सा अलग टाइप का है। कह रहे देखो 8 पुरुष ना एक काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो 10 दिन, इस काम को 10 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता चाहिए। तो एक फॉर्मूला सीखो यहाँ पे, M1 मेन 1 इंटू D1, ठीक है। रुको ऐसे नहीं, M1 इंटू D1
इज इक्वल टू M2 इंटू D2। एक तो ये हो गया, एक हो जाएगा ना M1 इंटू D1 बटा में W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 बटा में W2। M क्या है भाई? M का मतलब हो गया मेन, जितने लोग थे, मेन या विमेन जो भी थे। D का मतलब हो गया डे, W का मतलब हो गया वर्क, जितना काम उन्होंने किया। मान लो 10 बिस्किट बना रहे हैं, 10 बिस्किट बनाएंगे तो 10 नीचे आ जाएगा। 30 गाड़ी बना रहे हैं तो 30 नीचे आ जाएगा। जितना काम करेंगे उनको नीचे लिखेंगे वर्क को। एग्जाम्पल देखो, ये कह रहा है 8, देखो पहला सिनेरियो में क्या है, 8 पुरुष 5 दिन में कर रहे हैं, 8 पुरुष 5 दिन में कर रहे हैं, तो फिर 10 दिन में कितना काम करेंगे? तो M2 पता नहीं कितने लोग, कितने आदमी चाहिए मेरे को 10 दिन में काम करने के लिए। तो ये 5 से 2 बार में और ये 2 से 4 बार में, तो M2 की वैल्यू कितनी आ गई? 4 डेज नहीं, 4 लोग हैं ये, 4 लोग। M2 का मतलब 4 लोग। सवाल में पूछा ही था ना कितने आदमी चाहिए, 4 आदमी चाहिए हो जो। आगे बढ़ते, एक चीज समझना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अगर ये रहे ना कि 3 मेन एंड 4 विमेन, तो इसका मतलब होता है ना 3 मेन प्लस 4 विमेन। ठीक है, अगर ये रहे ना आपसे 3 मेन और 4 विमेन, इसका मतलब क्या है? 3 मेन बराबर हैं 4 विमेन के। बात समझ में आ रहा है? जितना काम 3 मेन मिलकर कर सकते हैं उतना ही काम 4 विमेन कर सकते हैं। और ये हिंदी वाला और इंग्लिश वाला और दोनों में फर्क है जनाब, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। कह रहे 3 पुरुष या 4 महिलाएं या 5 लड़के एक काम को 47 दिन में कर सकते हैं। या ठीक है, या और नहीं है, या मतलब इंग्लिश वाला और हिंदी वाला या। तो एक पुरुष, एक महिला, एक लड़का, तीनों मिलकर ना देखो, एक पुरुष, एक महिला और, अब इंग्लिश वाला नहीं हिंदी वाला और, एक लड़के कितने दिन में करेंगे? तो भाई देखो 3 मेन बराबर है 4 विमेन के, बराबर है 5 बॉय के। ठीक है, तो मैं कहूंगा ना इनकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम लोग? MW बॉयज की 1/3, 1/4, 1/5, पढ़े हो ना ये सभी चीजें। तो ये 5 4 जा 20, फिर ये इसको ना इन दोनों से करोगे गुना, इसके 1 को इसके नीचे छोड़ के ना बाकी के दोनों से गुना कर देते। ये सब तो रेशियो में पढ़ा रखा, मैं क्या बताऊं। ये 12, तो MWB की ये वैल्यू आ गई। तो देखो जब कह रहा है ना कि हमने क्या पढ़ा, M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। अब आपसे M1 में क्या रखोगे? 3 लोग, 3 पुरुष, 4 महिला या 5 लड़के, या है किसी को रख लो, 3 मेल रख लो या 4 वीमेन रख लो या 5 बॉयज रख लो। तो मैं 3 मेन ही रखता हूं। 3 मेन काम कर रहे हैं 47 डेज में। और M2 में कितने लोग हैं भाई? तो कह रहा है 1 पुरुष, 1 मेल, 1 वीमेन और 1 बॉय इस काम को H डेज में करेंगे। तो ये M की वैल्यू, W की वैल्यू, B की वैल्यू क्या रखेंगे? जो यहाँ पे एफिशिएंसी है, M की वैल्यू क्या है? 20 है, W की वैल्यू 15 है, B की वैल्यू 12 है। तो 30 इंटू 20, M की वैल्यू होगी इंटू 47। अब यहाँ पे देख लो, 1 इंटू क्या करोगे? 20 प्लस 1 इंटू क्या करोगे भाई? 15 प्लस 1 इंटू 12 x। ये क्या हो जाएगा? 60 इंटू 47। अब ये जोड़ लो ना, 15, 12 और 60, तो ये 47 ही हो जाएगा इंटू x। 47 कट गया, x की वैल्यू 60। मतलब एक औरत, एक आदमी और एक लड़का मिलके उस काम को 60 डेज के अंदर निपटा रहे होंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इस लेवल का सवाल देगा, बट फिर भी मैंने करा दिया आपको। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। चलो मजदूरी का बंटवारा। तो मजदूरी का बंटवारा जब भी होता है ना, तो उनके काम करने के रिलेशन पे, क्षमता के आधार पर होता है, नॉट रिलेशन के आधार पर। ठीक है, चलो यहाँ पे क्षमता लिखना चाहिए था, रिलेशन लिखा गया है। लाइक देखो, राम और श्याम किसी काम को ना क्रमशः 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये ना क्षमता लिखो, एफिशिएंसी, ठीक है, वरना गलत पढ़ लोगे। राम और श्याम किसी काम को 15 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। दोनों मिलकर 35,000 रुपए कमाते हैं। तो फिर बांटेंगे कैसे? राम और श्याम को बांटना होगा। तो ये राम एंड ये श्याम का क्या है? 15:20 करोगे तो ये किस चीज का रेशियो है? वर्क का है ना।
तो आपको एफिशिएंसी का निकालना है राम एंड श्याम का, तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, दो ही लोग हैं तो ये क्या भाई एफिशिएंसी की है, तो ये कट जाएंगे ना, 5 4 जा 5 3 जा, ठीक है। तो राम को कितना मिलेगा सर, तो कहोगे 4/7 रेशियो में पड़े हो ना, बटा में 3500, तो 7 × 5 = 35, तो राम को मिला 2000 रुपए। श्याम को कितना मिलेगा भाई, तो श्याम का रेशियो था 3, बटा में रेशियो को जोड़ देते हैं इंटू टोटल वैल्यू, श्याम को मिलेगा 15,000, ठीक है। 35,000 था ना, तो ये 5,000 हो जाएगा, तो ये 15,000, मतलब राम को 20,000, श्याम को 15,000, ठीक है। तो 35,000 हो गया कि नहीं हो गया। तो श्याम को कम क्यों मिला, क्योंकि वही काम को 20 दिन तक कर रहा है, धीरे 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 धीरे, तो उसकी एफिशिएंसी कम है, 3 ही एफिशिएंसी है, राम की ज्यादा एफिशिएंसी है, जिसकी एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी उसको पैसा ज्यादा मिलेगा। आजकल भी वही ना, जो जितना स्मार्ट है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ठीक है। चलो टाइम, ये टाइम एंड वर्क के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे मैंने आपको करा दिए। अब इसमें इसी में थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ ले, आप देख लेना, प्रैक्टिस कर लोगे घर पे ना, यही सब कॉन्सेप्ट यूज करके, तो उसको कर लोगे आप। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर मैं उतना हाई लेवल का आपको बताना ही नहीं चाहता अभी, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजों को अभी छोड़ रहा हूँ। ऑल्टरनेट डे वाला, ठीक है, ऑल्टरनेट डे वाला अगर मैं आपको सिखाऊं ना तो आधा लड़का कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं सिखा ही नहीं रहा हूँ। एग्जाम में 3-4 दिन बचा, मैं क्या ही सिखाऊं, तो इतना दिन से आप पढ़े ही नहीं, तो ओके ना। टाइम, हाँ इसमें मैं बताऊंगा, जो मैं शुरू में बता रहा था, टाइम एंड डिस्टेंस नहीं कहते, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस कहते हैं। मैं क्या बता रहा था आपको उस टाइम एंड वर्क के अंदर, देखो टाइम को ना या तो आप आर के अंदर, घंटा के अंदर काउंट करोगे, यही ना, या फिर आप मिनट के अंदर काउंट करोगे, ओके बच्चा, या फिर आप किस चीज में, सेकंड के अंदर काउंट करोगे, ओके। एंड स्पीड को तो ठीक है, डिस्टेंस को ना, डिस्टेंस को भी दो चीजों में काउंट करोगे, या तो किलोमीटर में काउंट करोगे या फिर मीटर में काउंट करोगे, दो चीज में। अभी इंच में थोड़े काउंट करोगे, एक ट्रेन 1 इंच आगे बढ़ता है, एक इंसान 1 इंच दौड़ता है, नहीं 100 मीटर 200 मीटर दौड़ेगा, 1 किलोमीटर दौड़ेगा, इंच में थोड़े दौड़ा दोगे, बित्ता में थोड़े दौड़ा दोगे आप, नहीं ना दौड़ा दोगे, 2 बित्ता दौड़ा, 3 बित्ता दौड़ा, नहीं। अब देखो यहाँ पे स्पीड को किस चीज में करोगे आप, या तो मीटर पर सेकेंड में करोगे या फिर किलोमीटर पर आवर में करोगे। अब यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, या तो मीटर के साथ सेकंड का पेयरिंग करना, किलोमीटर के साथ आर का। अब ऐसा नहीं ना कि टाइम दे रखा है बच्चा घंटा में, ठीक है, और स्पीड आपको डिस्टेंस दे रखा है मीटर में, तो इनका पेयरिंग कर देना बेवकूफ़ी है, आर पर मीटर नहीं होता है। अगर इनके साथ कैलकुलेशन कर दोगे तो ये निकल जाएगा घंटा प्रति मीटर, ऐसे नहीं बनाते हम लोग। या तो मीटर को ना आप किलोमीटर में चेंज कर लो, या फिर इस घंटे को सेकंड में चेंज कर लो, ओके। क्यों, क्योंकि घंटा को सेकंड में करोगे तो मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा, या फिर मीटर को आप किलोमीटर में करोगे तो किलोमीटर प्रति घंटा बदल जाएगा। तो ये चीज आपको कैसे करना है देखो, अगर पहले से किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, इसको मीटर प्रति सेकंड में ले जाना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। तो अगर मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है, तो आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। बड़े से देखो छोटे की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर का वैल्यू छोटा है, और छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर का वैल्यू बड़ा है। हिंट मैंने दे दिया याद करने का, ठीक है। कुछ फॉर्मूला होता है, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा, पहले से टाइम वेस्ट ना हो। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड, दूरी बटा में चाल। ये टाइम अगर निकालना हो तो इस स्पीड को मैं यहाँ पे बटा में भेज दूंगा ना, और मेरे को यहीं पे ना अगर मेरे को स्पीड निकालना हो तो इस टाइम को मैं इधर बटा में भेज दूंगा, तो स्पीड बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बटा में टाइम। तो तीनों फॉर्मूला याद रखोगे, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक सवाल बनाओ, एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी पुल को ना 10 मिनट में पार कर जाता है, तो पुल की लंबाई ज्ञात करो। तो पुल की लंबाई कैसे ज्ञात करोगे बच्चे तुम, तो एक चीज तो ध्यान दो, ये स्पीड क्या दे रखा है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, ज्यादा जोश में नहीं आना। टाइम क्या दे रखा है, 10 मिनट। ये क्या बवाल है भाई, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो टाइम मेरा घंटा में मांगता है ना, तो मैं घंटा में बदलने के लिए क्या करूंगा, इसको 60 से डिवाइड कर दूंगा इसको, ठीक है। या फिर इसी को आप लिख सकते हो 10/60 आवर्स, 0 0 कट जाएंगे, 1/6 घंटा लग रहा है उसको, ठीक है ना। चलो मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं ना भाई, ओके। तो पूछ रहा है आपसे पुल की लंबाई बताओ,
तो लंबाई बोले तो डिस्टेंस, लंबाई बोले तो डिस्टेंस ही ना, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड है हमारा कितना है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम लग रहा है 1/6, तो 6 से 2 कट जाएगा, मतलब 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सॉरी डिस्टेंस है ना 2 किलोमीटर, नॉट 2 किलोमीटर। मीटर मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि हमारा स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में था, टाइम घंटा में था, तो मैं मीटर कैसे कह सकता हूँ। ठीक है, मीटर में बदलना तो 2000 मीटर, 1000 से गुना कर दो किलोमीटर को, और क्या। आगे फिर देखो, एवरेज निकालने के, एवरेज स्पीड निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, बट अगर मेन फॉर्मूला आपको ये पता रहा ना, तो आप इससे सारे फॉर्मूले को रट सकते हो। ये बेस फॉर्मूला है एवरेज स्पीड, औसत चाल का। औसत चाल में सीधे है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अच्छा, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो एवरेज स्पीड बराबर भी वही होता है, जितना भी टोटल डिस्टेंस है ना, अलग अलग डिस्टेंस है, सबको जोड़ दो, अलग अलग टाइम को जोड़ दो, ये हो जाएगा एवरेज स्पीड आपका। ठीक है, चलो ये फॉर्मूला याद रखना। लाइक देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 40 मिनट में, 30 किलोमीटर की दूरी 32 मिनट में, 12 किलोमीटर की दूरी 18 मिनट में। अब देखो डिस्टेंस किलोमीटर में, किलोमीटर में, किलोमीटर में है, टाइम मिनट में है, तो मिनट में है तो किलोमीटर के अकॉर्डिंग तो घंटा में बदलना होगा, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, तो मिनट को 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे, इसको भी 60 से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा डी एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, औसत चलिए ही ना। तो मेरा D1 कितना है बच्चा 24, D2 कितना है बच्चा मेरा 30, D3 कितना है बच्चा मेरा 12, टाइम 1 मेरा कितना है भाई 30 नहीं 40। ठीक है, 40 को मैं 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्यों मैं कर रहा हूं ऐसा, आवर्स में बदलने के लिए। T2 कितना है मेरा 32 मिनट को ना मैं 60 से डिवाइड करके आवर्स में बदल दूंगा। ठीक है, T3 कितना है मेरा, मैं क्या कर दूंगा इनको 18 को ना 60 से बदल दूंगा। ठीक है, और कुछ है क्या इधर, कटेगा 8 चके 32, 15 चके 60। ठीक है, 4 4 8 32 है, ये 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, अच्छा एक काम करते ना, कटाते नहीं है इसको, बेस हमारा सबका बराबर है, शायद कुछ मदद कर दे आगे। ओके, तो हमने एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड तो क्या लिखोगे, D1 प्लस D2 प्लस D3 बटा में T1 प्लस T2 प्लस T3, यही ना। तो D1 D2 करोगे क्या मिलेगा 24, 30, 12। फिर हमारा टाइम 1 क्या हो जाएगा 40 बटा 60, 32 बटा 60 और 18 बटा 60। अब क्यों मैंने कटाया नहीं, तो क्या फायदा हुआ, सबका बेस बराबर है, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, यहीं पे एलसीएम ले लोगे। इनको जोड़ लो, 4 2 6 और ये 2 5 और 1 6, 66 आ गया। इनका एलसीएम 60 होगा, इसका मतलब क्या, ये तीनों जुड़ जाएंगे, 9 10 4 3 7 8 1 और 1 9, 90 हो गया, 0 0 कट गया नहीं हमारा। 66 इंटू 6 बटा में 9, 3 3 9 3 दूनी 6, ये 3 से कटेगा 22 बार में, इसका मतलब 44 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड आ गया ना ये चीज़। तो यही है, यही है और यही है इसका सॉल्यूशन, बाकी जो भी है सही है। आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला याद रखना, अगर टाइम अलग अलग दिया हो, डिस्टेंस अलग अलग दिया हो, तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम करके अपने को एवरेज स्पीड निकाल लेना होगा। अगर मान लो अलग अलग स्पीड दे रखा है तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है एक बताओ मेरे को, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम। और इस सवाल में टाइम दिया ही नहीं है, टाइम दिया ही नहीं है। देखो क्या कह रहा है, स्पीड दे रखा है कि 24 किलोमीटर डिस्टेंस हो ना 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलेंगे, 30 किलोमीटर की दूरी को ना 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे, 28 किलोमीटर की दूरी को ना 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चलेंगे, तो औसत स्पीड बताओ। आए चचा, एक चीज सीखे हो, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस बटा में टाइम। ठीक है, ये चीज पढ़े हो। तो टाइम बराबर क्या होता है, मेरे को यहाँ पे टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटा में स्पीड। अब मेरे को यहाँ पे टाइम की वैल्यू चाहिए और मेरे को इसके अंदर टाइम दे नहीं रखा, तो मैं डिस्टेंस बटा स्पीड कर सकता हूँ, तो टाइम निकल जाएगा। मतलब पहला डिस्टेंस 24, पहला स्पीड 18, 24 बटा 18 कर दूंगा तो टाइम 1 निकल जाएगा, 30 बटा 15 कर दूंगा तो टाइम 2 निकल जाएगा, तो 28 बटा 42 कर दूंगा तो टाइम 3 निकल जाएगा। इसका मतलब आपने क्या फॉर्मूला निकाला, D1 D2 D3 डॉट डॉट डॉट, जितने डिस्टेंस रहेंगे तो D1 बटा में स्पीड 1, D2 बटा में स्पीड 2 प्लस में
d3 बटा में स्पीड 3 डॉट डॉट डॉट। और ये नीचे वाला क्या है, टाइम ही तो है ना, टाइम ही का फॉर्मूला निकल जाएगा ना यहाँ से। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पहला वाला बेस फॉर्मूला था, अगर वो याद रहेगा तो आप इसको निकाल लोगे ऑटोमेटिकली। चलो इस सवाल को करते हैं। हमको एवरेज स्पीड का फॉर्मूला कहा गया था डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम, यही ना। तो मेरा पहला डिस्टेंस कितना है 24, d2 मेरा कितना है 18, d3 मेरा कितना है, सॉरी d2 मेरा 30 है, और ये कितना है d3 28, और मेरा टाइम 1 कितना है ये बताओ। तो कहोगे सर कुछ नहीं, ये हो जाएगा ना डिस्टेंस बटा में स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बटा स्पीड मतलब हो जाएगा हमारा 24 बटा में 18, तो 6 चके 24 6 3 18, तो मेरा टाइम 1 4 बटा 3 हो गया। t2 कितना हो जाएगा सर d1 बटा में s2, मतलब d2 बटा में s2, तो डिस्टेंस हमारा 30 और ये 15, मतलब ये हमसे 2 हो गया, तो t2 2 घंटा हो गया। t3 कितना हो गया बच्चा 28 बटा में 42, तो ये 7 चक्के 28 7 छक 42, 2 दूनी 4 2 3 थे, 2 बटा में 3 हो गया। तो अब हमारा एवरेज स्पीड कैसे निकाल लोगे, जोड़ लो 24 30 28 को बटा में क्या कर लोगे 4 बटा 3 2 2 बटा 3, तो ये हो जाएगा 8 4 12 5 7 1 8, 82 बटा में कितना हो जाएगा, इनका एलसीएम 3 हो जाएगा ना, तो 4 6 2 6 4 10 2 12, 82 इंटू 3 इंटू 12, 3 से 4 बार में कटेगा, 2 दूनी 4, ये 41 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 20 दूनी 40 ना 20.5 हो जाएगा, इनका 20.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ये कैलकुलेशन मैं थोड़ी आपको अब सिखाऊंगा बटा पे का जोड़ घटा, वो नहीं नहीं, ये मैंने यहाँ तक मेरे का काम था समझाने का, ठीक है, इसके बाद आप खुद से करो, ये सब थोड़ी मैं सिखाऊंगा आपको कि बटा पे का जोड़ घटाओ। अगर वो सीखने आए हो तो भाई उम्मीद मत रखना पास होने का, अगर बटा पे का जोड़ घटाओ नहीं समझ में आ रहा ना तो बिल्कुल उम्मीद मत रखना कि आप इस बार पास होने वाले हो। मैं थोड़ा सा कड़वा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, ठीक है, मैं झूठ मूठ का फालतू का आपको दिलासा नहीं दिलाऊंगा हाँ पार हो जाओगे, नहीं हो पाओगे अगर बटा पे का जोड़ घटाओ नहीं आ रहा है तो। यहां तक कॉन्सेप्ट को समझो, मैंने क्या कहा, अगर आपको टाइम दिया ही नहीं है, स्पीड दे रखा है अलग अलग और डिस्टेंस दे रखा है, तो भाई टाइम का फॉर्मूला ही होता है ना डिस्टेंस बटा स्पीड, तो पहला डिस्टेंस को पहले स्पीड से डिवाइड मार दो, टाइम निकल जाएगा पहला मेरा, यही फॉर्मूला। और क्या, मैंने इसी के अंदर पुट कर दिया टाइम को, और मैंने सिंपल सा फंडा तो है इसके अंदर। और मान लो सवाल में रहेगा ना कि किसी डिस्टेंस को ना 2 बराबर भाग में 3 बराबर भाग में 3 4 5 इक्वली भाग में ना बांट दे रहे हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या करोगे, स्पीड दिया रहेगा तो n जितना भाग कहेगा 2 कहेगा 3 कहेगा 4 बराबर भाग कहेगा तो उसको n की वैल्यू में रख देना, और 1 बटा स्पीड 1 1 बटा स्पीड 2 1 बटा स्पीड 3, ये फॉर्मूला का यूज करना, ठीक है। वीडियो को रोक के अच्छे से पूरे इसको पढ़ो एंड क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है, रोक के पढ़ो पहले। अब आ जाओ सवाल पे आ जाते, वही सवाल है, कह रहा है एक व्यक्ति अपने संपूर्ण यात्रा को 3 इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है, ठीक है। पहला स्पीड क्या है भैया 18, स्पीड 2 कितना है उसका 24, स्पीड 3 कितना है 36, तो एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा उसका, 3 इक्वल पार्ट में बोला है ना, तो 3 बटा में 1 बटा 18 1 बटा 24 1 बटा में 36, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 72 एलसीएम हो जाएगा ना इनका, 18 चके 72 24 3 72 36 दूनी 72, तो 3 इंटू 72, ठीक है, बटा में 4 3 7 2 9 9 8 72, दैट इज 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। अगर ये 4 इक्वल पार्ट्स रहता तो मैं ऊपर में 4 रख देता, 5 कहता तो मैं ऊपर में 5 रख देता, 2 कहता तो 2 रख देता, 1 कहेगा ही नहीं, क्योंकि एक चीज को बांटा थोड़ी जाता है, अब एक क्या बांटा है उसके अंदर, ठीक है। आगे आ जाओ, अब यही करना कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो सिंपली सा लॉजिक है, जब भी 2 बराबर भाग में खाएगा ना तो ये रख देना 2 इंटू ए प्लस बी, ए इंटू बी और 2 ए प्लस बी। ऐसा क्यों, जब 2 बराबर भाग में कहेगा तब, ध्यान में सुनना, जब 2 बराबर भाग में कहेगा तब ये करना, क्यों, क्योंकि मैं ये कहूंगा 2 बटा में 1 प्लस ए 1 बटा बी, तो वही काम हो जाएगा ना, कांड 2 बटा में ए इंटू बी ए प्लस बी, तो ये ऊपर चले जाएंगे तो ए बी और बटा में ए बी हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो इतना करने से अच्छा कि डायरेक्टली इस फॉर्मूला पे पुट कर दो, 2 इंटू ए बी बटा में ए प्लस बी, तो 2 बराबर भाग में कह रहे हैं तो 2 इंटू 12 इंटू 18, 2 लिखा होना चाहिए, ठीक है, और ये क्या है 2 प्लस 18, तो 2 इंटू 12 इंटू 18 ये हो जाएगा 30, 6 5 30 6 3 18, ठीक है,
तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, और क्या हो जाएगा, या फिर 3 दूनी 6, 12 छक 72। ठीक है भाई। 5 6 के 20, 5 6 के 20, 14.4। ठीक है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ तरीका जो भी है, जितना मैंने समझाया उसको अच्छे से करो, आपका आंसर आएगा। देखो, मान लो कोई डिस्टेंस पे जा रहा है वो, ठीक है, निश्चित ए से जा रहा है बी पे, और बी से अगेन उसी पे आ जाता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में डिस्टेंस पूछेगा, कितना डिस्टेंस कवर किया उसने। आपका स्पीड 1 स्पीड 2 दिया रहेगा, ठीक है। ध्यान सुनो, ए से बी तक गया कोई इंसान, और बी से वापस ए पे आ जाता है, तो पूछेगा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, या फिर डिस्टेंस क्या था, ए से बी तक की दूरी क्या थी। तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू जो टाइम लगा वो, और बटा स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। इसको रोको, क्वेश्चन को पढ़ो, तब आगे बढ़ो, ठीक है। जैसे ये सवाल देखो, एक व्यक्ति अपने घर से ना ऑफिस जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो S1 कितना हो गया, 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड 2 क्या होता है, रिटर्न आता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो 20 हो गया। और टाइम कितना लगता है, 1 घंटा 10 मिनट, तो टाइम कितना हो गया बच्चा उसका, 1 घंटा 10 मिनट बोले तो 1 घंटा में 60 मिनट और 10 मिनट 70 मिनट, तो इसको डिवाइड मार देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा, 70/60। समझ लो ना, 1 घंटा 10 मिनट का मतलब क्या, इतना भी नहीं कैच कर पा रहे हो। 1 घंटा 10 मिनट मतलब 60 मिनट प्लस 10 मिनट 70 मिनट, और मेरे को घंटा बदलना है तो मैं 60 से डिवाइड मारूंगा। तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहे हैं आपसे, घर से ऑफिस तक की डिस्टेंस। तो स्पीड आपने क्या पढ़ा, स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 इंटू टाइम बटा में स्पीड 1 प्लस स्पीड 2, यही ना पढ़ा। तो 15 × 20, 70/60, 15 + 20, 0 0 कटा लो, 3 दूनी 6, 3 5 15, और ये 2 से 10 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 5 इंटू 10 इंटू 7 बटा में 37, तो ये 5 7 35, 5 5 कट जाएगा। डिस्टेंस हो गया 10 किलोमीटर, ठीक है। घर से ऑफिस तक की दूरी क्या हो गई, 10 किलोमीटर हो गई। ये फॉर्मूला याद रखना, इस पे आधारित सवाल पूछे जाते हैं, इस बार भी पूछे जा सकते हैं। मैं एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बाकी आप पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। रिलेटिव स्पीड समझो यहाँ पे, फिर हम लोग थोड़ी सी चीजों को बंद कर देंगे। रिलेटिव स्पीड पढ़ा के मैं चीजों को खत्म करूंगा, बिकॉज मेरे को लगता नहीं है कि इसके अलावा बहुत ज्यादा कुछ पढ़ाने लायक है इसके अंदर, ठीक है। पूछने का तो बहुत कुछ पूछ सकता है आपसे एग्जाम में, बट पढ़ाने का मैं बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आप कैच नहीं कर पाओगे। देखो, मान लो दो इंसान है, ओके, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो उस सिचुएशन में रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये S1 स्पीड से जा रहा है, ये S2 स्पीड से जा रहा है, S1 प्लस S2 जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन दोनों जब भी सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। S1 स्पीड से S2 स्पीड से जा रहा है, तो S1 माइनस S2, जिसका बड़ा स्पीड है छोटे वाले को हटा दो उसमें से। तो क्या समझा आपने रिलेटिव स्पीड का मतलब, सापेक्ष गति का मतलब, अगर दो चीजें अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड को जोड़ देते हैं, दो चीजें अगर सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो उनकी स्पीड को घटा देते हैं, बड़े वाले में से छोटे को। यही है रिलेटिव स्पीड। क्लियर है बच्चों। एक देखो, ये रिलेटिव स्पीड का काम आएगा आगे चल के, फिलहाल देखो इसमें ही आएगा। एक चोर पुलिस का सवाल आपके एग्जाम में आता है ना, कि एक चोर पुलिस को देख के भागने लगा, ठीक है, तो फिर बताओ कि कितने समय के बाद चोर को पुलिस पकड़ लेगा। तो इसके लिए पकड़ने में लगा टाइम निकालना होगा ना, तो फर्स्ट स्पीड, फर्स्ट पहले कौन भागेगा, पुलिस थोड़े पहले भाग जाएगा, चोर भी पहले भागने लगेगा पुलिस को देखे। तो मतलब चोर का स्पीड, या फिर जो भी पहला भागना शुरू करेगा क्वेश्चन में उसका स्पीड इंटू टाइम, और बटा में रिलेटिव स्पीड रखना। जैसे देखो, एक चोर ने ना पुलिस को देख के 12 घंटा प्रति किलोमीटर की स्पीड से भागने लगा, तो पहले कौन भागा, चोर भागा, आरंभ कर दिया, तो मतलब फर्स्ट स्पीड में 12 रखेंगे। इसके 10 मिनट के बाद पुलिस भी ना 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रहा है उसके पीछे पीछे, तो कितने समय बाद। अभी देखो यार, यहाँ से ना चोर भाग रहा है इधर, पुलिस उसी की तरफ भाग रहा है, तो मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड घट जाएगा ना इनका, माइनस करोगे आप। तो क्या करोगे, फर्स्ट स्पीड 12 थी, टाइम 10 मिनट था, और ये देखो किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा है तो मेरे को घंटा में चेंज करना होगा 60 से डिवाइड करके। और रिलेटिव स्पीड में क्या होगा, 12 में से 16 में से 12 को घटा दो, ये 12 25 60, ये 5 दूनी 10, 2 बटा क्या हो जाएगा बच्चा, ये 4, मतलब 1/2 बोले तो 0.5 आवर्स, आधा घंटा में, आधा घंटा में पुलिस चोर को पकड़ लेगा भागते भागते, ठीक है ना। ये मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि जिधर पुलिस भाग रहा है, चोर भाग रहा है, उधर ही पुलिस भाग रहा है उसको पकड़ने के लिए, तो स्पीड घटते जाएगा उनका,
ठीक है, रिलेटिव स्पीड घट जाता है, माइनस हो जाता है। ठीक है, और एक देखो ट्रेन से रिलेटेड मैं सवाल पढ़ाता हूँ कुछ। जितने भी आपके देखो टाइम स्पीड एंड वर्क के ना जितने भी पूछे जाने वाले अभी तक पूछे गए हैं उस टॉपिक के आधार में मैंने सवाल कर दिया। ट्रेन से भी पूछे जाने वाली जो चीजें हैं मैं पढ़ा देता हूँ। ध्यान से सुनो, अगर मान लो ना कोई ट्रेन है, अगर किसी पुल को पार कर रहा है, ध्यान से सुनना मैं जो समझा रहा हूँ, तो ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो पुल की पूरी लंबाई और साथ में ट्रेन की लंबाई वो पूरी क्या है डिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है, अगर ट्रेन ना सिर्फ एक खंबे को पार करेगा तो खंबे की तो कोई चौड़ाई होती नहीं है खास, तो ट्रेन यहाँ मान लो इतना लंबा है तो यहाँ से और यहाँ तक एंड छोर तक पहुंचने को डिस्टेंस माना जाएगा। ठीक है, तो ऊपर समझो, यदि ट्रेन किसी खंबे को बैठा हुआ यात्री या फिर किसी भवन को, इफ द ट्रेन क्रॉसेज अ पोल अ सीटेड पैसेंजर और अ बिल्डिंग, इस सिचुएशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ट्रेन की जो लेंथ हो जाएगी वो। ठीक है, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई को ही डिस्टेंस मान के बनाएंगे, अगर वो किसी एक इंसान को पार करे, खंबे को पार करे या फिर किसी बिल्डिंग को पार करे। अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, किसी पुल को पार करेगा, तो फिर उसमें उसकी डिस्टेंस ऐड कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो एक रेलगाड़ी ना 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भाग रही है, बिजली के खंबे को 24 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ क्या है। ऑप्शन देखो मीटर में है, स्पीड देखो किलोमीटर प्रति घंटा में है, टाइम देखो सेकंड में है। टाइम क्या है भैया, 24 सेकंड है, ये चीज ध्यान देना। स्पीड क्या है भैया मेरा 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। हमारे आंसर लाना है मीटर में, तो इसका मतलब मेरे को इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो ये क्या हो जाएगा 5/18 मीटर प्रति सेकंड, यही ना। तो पूछ रहा ट्रेन की लंबाई, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 45 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड इंटू 24। तो 6 से कटाओगे 3 बार में, 6 से ये 4 बार में, 6 × 24, 3 से कटाओगे तो 15 से कटेगा, तो 15 × 60, 4 × 5 200। 200 मीटर लंबी ट्रेन है। सिंपल सा फंडा है बच्चा इसके अंदर, ऐसा सवाल पूछा गया है पिछली बार भी एग्जाम में। चलो अब ये सवाल करो, एक रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई 200 मीटर है, निश्चित चाल से प्लेटफॉर्म पर बैठे यात्री को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई बताओ। किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहा है आपसे, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में। तो ध्यान से देखो ये क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको लेंथ दे रखा है 200 मीटर में, डिस्टेंस दे रखा है 200 मीटर, ठीक है, टाइम दे रखा है 12 सेकंड में। तो पहले मीटर पर सेकंड में आप स्पीड को निकाल लो और बाद में हम उसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज कर लेंगे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस है 200 मीटर, स्पीड पता नहीं है, 12 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो 4 से इतने बार में कटेगा, ये 4 से 8 बार में कटेगा, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा 8/3 मीटर प्रति सेकंड। मेरे को चाहिए कितना, किलोमीटर प्रति घंटा में करना है, तो 18/5 करूंगा मैं। ठीक है, 18/5 तो कटेगा ही नहीं, मैंने कुछ गलती किया क्या। 4 से 25 दूनी 100, अच्छा यहाँ मैंने कुछ गलती किया, ये 8 नहीं होगा, रुको 4 × 5 = 20 हो जाएगा ना, तो 50 हो जाएगा ये यहाँ पे 50/, ठीक है। तो ये 5 से 10 बार में कट जाएगा और ये 3 से 6 बार में, मतलब 60 किलोमीटर पर आवर। चलो ठीक है, जो चीजें थी क्लियर है। लेकिन देखो ट्रेन अगर किसी आदमी, दौड़ते हुए आदमी को पार करेगा ना, तो उस सिचुएशन में अगर मैन भी रनिंग में है तो इसकी अपनी स्पीड होगी, ट्रेन भी चल रही है उसकी अपनी स्पीड होगी, तो मतलब दोनों की स्पीड होगी। तो उस सिचुएशन में हम रिलेटिव स्पीड लेंगे, दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो माइनस, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस कर देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ता हुआ एक आदमी को 15 सेकंड में पार कर रहा है। यदि ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है तो ट्रेन की चाल बताओ। देखो डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, ट्रेन की चाल पूछ रहा है ना, ठीक है। मैन की स्पीड कितनी है भाई 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, बिकॉज मेरे को टाइम भी ना सेकंड में दे रखा है। ट्रेन की चाल कितनी है भाई, ट्रेन की चाल ना देखो गाइस इसमें किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, चलो आगे चल के चेंज कर लूंगा, फिलहाल तो मेरे को ये मीटर पर सेकंड में चेंज करने दो। 5/18 से मैं कर लूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6×18 और 6×2 = 12, मतलब 10/3 मीटर प्रति सेकंड। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा डिस्टेंस बराबर 200। अब मेरा स्पीड 1 माइनस स्पीड 2 करना होगा मेरे को, तो ट्रेन की स्पीड ज़्यादा होगी तो स्पीड 1 - 5/3 कर लूंगा मैं। ठीक है, चलो
अब ये मेरे को होगी सेकंड टाइम कितना, 15 सेकंड में निपटा रहा है ये। तो ये 5 तिहाई 15 और ये कितना हो जाएगा 5 छके 20, 40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3s1 माइनस 5 बटा में 3 इंटू 3। तो ये 3 कट जाएगा ना मेरा ये, ठीक है। चलो तो ये 5 उधर जाएगा तो 3, स्पीड 1 बराबर हो जाएगा 45, तो ये कट जाएगा 15। तो स्पीड 1 मेरा हो गया 15 मीटर प्रति सेकंड। मतलब क्या, इस ट्रेन की चाल 15 मीटर प्रति सेकंड है, तो मेरे को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 18/5 से कर लूंगा मैं। 54 आ गया ना। फिर मैंने कुछ कैलकुलेशन गलती किया या फिर मैंने कुछ डेटा गलत ले लिया है। हाँ, हमने ऊपर गलत लिखा है, पता है क्या, देखो यहाँ पे 5/3 लिखा, हमने 10/3 लिखना था ना। मैन का स्पीड तो 10/3 था, यहाँ 10 कर दो, तब जाके चीज़ें सही आएंगी। ठीक है, चलो 10/3 हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा क्या, 40 इंटू 3s1 माइनस 10 बटा में 3 इंटू 3। तो ये 3 कट जाएगा, उधर जाके कितना हो जाएगा 3s1 बराबर हो जाएगा 50। तो s1 बराबर हो जाएगा 50/3। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करोगे तो 18/5 हो जाएगा ना। तो 5 से ये 10 बार में कटेगा और ये 3 से 6 बार में, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलो ये किलोमीटर प्रति घंटा में ऑप्शन दे रहा है। आपके एग्जाम में ये क्लियर लिखा रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकेंड, ऐसे करके निकाल लोगे। ठीक है, अब इसको एक बार खुद से बनाओ कि एक रेलगाड़ी ना 54 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलकर सामने आते हुए एक आदमी को 9 सेकंड में पार कर जाती है। तो मनुष्य का चाल जो है ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ट्रेन की लंबाई बताओ। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। और स्पीड बोले तो रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा। अब कह रहा है सामने से आ रहा है, मतलब आप इधर जा रहे हो, आपके सामने से कोई आ रहा है, तो मतलब आप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो स्पीड जुड़ जाएगा यहाँ पे। 54 + 6 हो जाएगा। टाइम 9 सेकंड में दे रखा है भाई। रुको, इसको मेरे को ना मीटर पर सेकंड में स्पीड को मेरे को चेंज करना होगा। क्यों, क्योंकि ऑप्शन सारे मीटर में है। तो मैंने स्पीड को जोड़ के यहीं पे 5/18 से गुणा कर दिया, सिंपल। तो 9 दूनी 18, ये 60/5/2 बोले तो 30, मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी है 150 मीटर। ठीक है, चलो क्लियर है। अब देखो मैंने कहा ना कि आपको एक जब पोल को पार करेगा, बैठे आदमी को पार करेगा, उस सिचुएशन में बच्चा हम डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई। लेकिन ट्रेन किसी एक प्लेटफॉर्म को या फिर किसी पुल को या फिर किसी टनल को, ब्रिज को, प्लेटफॉर्म को, सुरंग को पार करे, तो डिस्टेंस क्या हो जाता है, ट्रेन की लंबाई प्लस टनल, प्लेटफॉर्म या ब्रिज जो भी है उनकी भी जो डिस्टेंस है दोनों को जोड़ दो, वो जाके लेंथ है उनको जोड़ दो, वो जाके डिस्टेंस बन जाते हैं। ठीक है, और वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। देखो जैसे क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी ना 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने से आधी लंबाई के रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करो। अब देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई मेरे को नहीं पता, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, प्लेटफॉर्म का लंबाई क्या होगा अब ये बताओ। कह रहा है ट्रेन की लंबाई क्या है, देखिए अपनी आधी लंबाई के रेलवे प्लेटफॉर्म का, मतलब ट्रेन की लंबाई का आधी है प्लेटफॉर्म। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है 48 किलोमीटर पर आवर और टाइम क्या है 45 सेकेंड। अब सारे ऑप्शन क्या है, मीटर में है, तो मेरे को इसको क्या करना होगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, यही ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x + x/2, दोनों के डिस्टेंस को जोड़ेंगे हम। ये 48 इंटू 5/18 और इंटू 45, तो 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, ये 24 बार में कट जाएगा। ठीक है भाई, चलो ये क्या हो जाएगा 2x + x/2 और इधर 24 इंटू 25 कर लो ना, तो ये 3x हो जाएगा ना भाई। 3x इज इक्वल टू 24 इंटू 25 इंटू 2, ये 2 भी उधर भेजो, 3 से कटा लो 8 बार में, तो 25 दूनी 50, 8 × 5 = 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 400 मीटर। तो बोलोगे 400 तो है नहीं, तो आपसे ट्रेन की लंबाई थोड़ी पूछा है, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछा है, तो ट्रेन का आधा हो जाएगा ना प्लेटफॉर्म, x/2 मतलब 400/2, मतलब 200 मीटर का लंबा है। ठीक है, खत्म कहानी। इतना कर लो जितना मैंने करा है, इतना सफिशियंट है दोनों चैप्टर से। आगे करते रहेंगे मेंसुरेशन, ट्राइगोनोमेट्री की, वो तो छोटी सी क्लास कराऊंगा मैं। मेंसुरेशन में कुछ ज़्यादा कराऊंगा नहीं, मैं स्पेशली फार्मूला दे दूंगा आपको। ठीक है, मेंसुरेशन में कुछ इतना डिटेल में जाएंगे तो 7-8 दिन लग जाएगा। मैं मेन फार्मूला दे दूंगा, बाकी ट्राइगोनोमेट्री का कुछ बेसिक चीज़ करा दूंगा। कोशिश रहेगी 40 मिनट से लेकर 1 घंटे क्लास में ऑलमोस्ट चीज़ों को करा दूँ। बाकी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इन सभी पीडीएफ्स को बाय करके एग्जाम से पहले पढ़ के ही जाना।
आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बाकी मैंने मास्टर क्लास की प्लेलिस्ट बना दी है, बाकी अगर कोई क्लास छोड़े हो तो जाके देख लो।